लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक। क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो, हक की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। एनबी न्यूज के इस खास प्रोग्राम हक की बात में आपका स्वागत है। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थियों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म करने का आदेश जारी किया था। सरकार द्वारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेकर 93 साल पुराने कानून को बदला गया। स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने संबंधी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब पत्र संख्या 4892R तारीख 9 मार्च 1929 में जारी किया गया था। कोरोना की समस्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020 में सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म कर दिया था। शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी कर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में भी इस सर्टिफिकेट को खत्म करने के आदेश जारी किए। सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार विभिन्न कारणों से स्कूल बदलने की इच्छा रखने वाले माता पिता को अपने बच्चों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट के संबंध में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इस कारण विद्यार्थियों और उनके माता पिता को पेश समस्याओं के हल के लिए पिछले स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने संबंधी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब पत्र संख्या 4892R समेत पहले सभी हिदायतें रद्द कर दिए गए हैं। बता दें कि पंजाब सरकार के बिना टीसी स्कूल में एडमिशन के फैसले पर अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पंजाब में स्कूलों में एडमिशन के लिए टीसी जरूरी होगी। 90 साल पुराने टीसी के साथ नए स्कूलों में एडमिशन के नियम को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा और एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट अब जरूरी होगी। तो हक की बात में आज के सवाल क्या है कि जिस तरीके से जो पंजाब सरकार ने फैसले लिए थे और उस पर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है, स्कूल में एडमिशन के लिए टीसी आखिर कितनी जरूरी है? क्योंकि जिस तरीके से पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था और सरकार का फैसला बच्चों के भविष्य पर कितना असर डालता अगर टीसी बिना टीसी के एडमिशन एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने का मंजूरी मिलती है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले से स्कूलों को आखिर कितनी राहत है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्कूलों द्वारा ये आवाज उठाई जा रही थी और हाईकोर्ट के फैसले पर अभिभावकों की आखिर क्या राय है, तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करिए और आप अपनी राय, अपनी बात रख सकते हैं कि आखिर टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट कितना जरूरी है बच्चों के लिए। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया था कि टीसी के बिना एक स्कूल से दूसरे स्कूलों में ये बच्चों का दाखिला हो सकता है, जिस पर तमाम सारे स्कूल संगठनों ने इस पर आवाज भी उठाई थी कि आखिर ये फैसला किस नजरिए से लिया गया और 90 साल पुराने फैसले को जिस तरीके से बदला गया वो सरकार के फैसले को गलत ठहराया गया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से इस आदेश को या इस फैसले को देखा गया
कि आखिर टीसी के जरिए एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चों का स्थानांतरण जब किया जाएगा तो क्या बच्चों के भविष्य पे इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या इसमें भी कहीं ना कहीं बच्चों में जिस तरीके से ये कहें कि बिना स्कूल में दाखिले के गलत प्रमाण पत्र या गलत जानकारी देते हुए, क्योंकि प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, तो गलत जानकारी देते हुए बच्चों का एडमिशन हो सकते हैं, बच्चों के दाखिला हो सकते हैं, क्या ऐसी भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। और जिस फैसले को अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है उस फैसले पर, सरकार के फैसले पर, तो आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और इन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं। और इसके साथ ही जो पंजाब सरकार का फैसला था कि बिना टीसी के एक बच्चे का दाखिला दूसरे स्कूल, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण कर दिया जाएगा, क्या वो जायज था, किस नजरिए से आप देखते हैं? इन तमाम सारे सवालों के जवाब आप कॉल करके दे सकते हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगजीत सिंह धूरी, अध्यक्ष हैं एफएपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है जगजीत सिंह जी। जिस तरीके से इस फैसले को अब हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है, पंजाब सरकार का जो फैसला था कि अगर कोई बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है और उसके पेरेंट्स, उसके अभिभावक ये चाहते हैं कि उस बच्चे का तबादला एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण करवाना चाह रहे हैं, दूसरे स्कूल में वो ले जाना चाह रहे हैं अपने बच्चे को, तो पंजाब सरकार ने जो फैसला दिया था कि उसके लिए टीसी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया गया है। किस नजरिए से आप देखते हैं सर इसको? जी देखिए, जो मानयोग पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो फैसला आया है जिस पर उन्होंने स्टे दी है, उन दो ऑर्डर्स पर जो पंजाब सरकार ने दिए थे, इस विषय में भी किसी भी बच्चे ने अगर स्कूल छोड़कर प्राइवेट से सरकारी में जाना है तो उसको कोई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, कोई और किसी किस्म का डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो उसके तहत उनका जो फैसला आया है कोर्ट का, मानयोग कोर्ट का, वो बहुत सही फैसला है, क्योंकि कोर्ट ने माना है। थोड़ा प्लीज इको बंद करवा दीजिए, बात नहीं हो पा रही जी जी। तो कोर्ट ने माना है भी अगर कोई एक रूल बना हुआ है, रूल ऐसे नहीं बनते, कोई पूरी बॉडी होती है वो पास करती है, वो उसकी अहमियत समझती है। अगर पूरे कंट्री में ये रूल चल रहा है भी जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने के उपरांत ही विद्यार्थी है जो दूसरे स्कूल में जाए, उसका मतलब ये रहता है भी उस बच्चे ने पिछले स्कूल में कितनी अटेंडेंस थी, पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा था, सभी बातें हैं जो वो फॉलो करनी पड़ती हैं। वो बिल्कुल सही फैसला था, लेकिन पंजाब सरकार ने एकदम से कोई ऐसा फैसला कर दिया जिसके तहत उन्होंने कहा भी किसी बच्चे को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या हुआ, कुछ बच्चे कुछ राहत लेने के मकसद से सरकारी स्कूलों में पहुंचे, उन्होंने कुछ ऐसा लिख कर दे दिया भी हम पढ़ रहे थे 5th क्लास में, एडमिशन लेनी चाहिए, उन्होंने 7th में तो लिख कर दे दिया, तो 7th में दाखिल कर दिए। मीन्स जो पेरेंट्स ने बोला उसी को मान लिया गया। तो इससे जो शिक्षा का मेयार था वो डाउन हो गया। कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो गया पंजाब में जिसमें मतलब जो भी स्टेटमेंट किसी ने दी तो वो मानी जाने लगी। तो सर इससे तो जाहिर के तौर पर है कि कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है वो भी अंधकार की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। जी देखो, जब कोई सरकार अपनी स्टेट के लोगों को अंधेरे में रखेगी, उनको ऐसा फैसिलिटेट करेगी जिसमें उनका खुद का ही फ्यूचर डार्क में चला जाएगा, तो निश्चित है भी बच्चों जो हैं उनका फ्यूचर खराब होगा। और देखिए, इसमें पीछे जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पेरेंट्स को, अभिभावकों को एक राहत दी थी भी अगर आप किसी प्राइवेट संस्था में पढ़ रहे हो
तो अगर आपका कोई काम प्रभावित हुआ है तो आप अपनी फीस है जो वो किस्तों में दे सकते हो जी। तो बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने पेरेंट के साथ कोऑपरेट किया और कोऑपरेट करते हुए उन्होंने क्या किया, पेरेंट्स की इंस्टॉलमेंट्स बना दी या उनको बोला भी आप अपने हिसाब से फीस भर देना। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया पंजाब सरकार का भी आपको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, तो कुछ लोगों ने, मैं सभी को दोष नहीं देता, उन्होंने जो स्कूल के साथ हुई कमिटमेंट्स थी वो सभी तोड़ दी और एकदम से बिना बताए शिफ्ट हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा भी किसी बच्चे की शिक्षा को रोकना चाहिए या उसका हक मारना चाहिए। मैं बीइंग प्रेसिडेंट फेडरेशन उन स्कूलों के भी खिलाफ हूं जो किसी बिना वजह किसी बच्चे का सर्टिफिकेट रोकते हैं। लेकिन अगर कोई अभिभावक उसकी कोई आमदन प्रभावित नहीं हुई है, वो जॉब करता था या कुछ उसके ऐसे रिसोर्सेज थे जिसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, अब कोई वो बेनिफिट लेने के कारण गवर्नमेंट के इस ऑर्डर का सहारा ले रहा है तो वो भी गलत है। हम ये नहीं कहते भी गवर्नमेंट का ये फैसला जो है उसमें हमें उससे कोई आपत्ति है, लेकिन हम ये चाहते हैं भी जो बजट स्कूल हैं जिन्होंने पेरेंट्स को राहत दी थी, उनके साथ कंप्रोमाइज किया था, उनकी बात मानी थी, उनकी कमिटमेंट पर रुके हुए थे, तो कम से कम उनको पिछले स्कूल की जो बनती फीस है, जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मानी है, वो अदा करने के बाद उनका नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने के बाद कम से कम एडमिशन करनी चाहिए थी। ठीक। तो हमारा पर्पस ये था। हमारा पर्पस किसी बच्चे की शिक्षा को रोकने का नहीं है। हर कोई वो व्यक्ति, चाहे वो स्कूल वाला है चाहे वो पेरेंट्स है, अगर वो गलत है तो उसको गलत ही बोला जाएगा। देखिए बिल्कुल सर, लेकिन प्रेशर है सर, अभी आपने जिक्र किया कि कुछ स्कूल ऐसे थे, कुछ स्कूलों में जिनका जो रिलीविंग सर्टिफिकेट था वो रोक लिया जाता था, तो कुछ एक ऐसा आदेश आया था कि एक समयावधि निर्धारित की गई थी कि अगर उतने दिनों में स्कूल सर्टिफिकेट आपको नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाए कि आपको सर्टिफिकेट रिलीज हो गया है। तो अगर ऐसा आदेश था तो उसमें कहां पर दिक्कत आ रही थी स्कूलों को? देखिए कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होता भी वो अपने किसी बच्चे का सर्टिफिकेट रोके। अगर आपको किसी बच्चे को आपके स्कूल की स्टडी पसंद नहीं है तो आप उसको कितना टाइम रोक पाएंगे जी? 1 साल नहीं तो दूसरे साल चला जाएगा। अगर सरकारी स्कूल या कोई और स्कूल बेहतर है तो बच्चा वहां पर जाएगा। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। गवर्नमेंट है, उसका रोल होता है, जो सरकारी स्कूल हैं वो अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल उनका म्यार अच्छा होना चाहिए, तो उससे अगर कोई बच्चा कहीं जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस दौर में अगर ऐसा फैसला आता है जिसमें जो कोई भी व्यक्ति उसका फायदा उठाता है तो वो गलत है। बिल्कुल जो अभिभावक रियल में प्रॉब्लम में हैं, अगर कोई स्कूल उनका कोई सर्टिफिकेट रोकता है तब भी सरकार के पास, अधिकारियों के पास ये हक रहता है भी वो इस स्कूल के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अगर उनके पास ये एक्शन लेने की ऑप्शन थी तो सरकार को क्या जरूरत थी भी ऐसे माहौल में ऐसा फैसला लेकर आना था, बिल्कुल जिससे पेरेंट्स और स्कूल के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई, एक दरार पैदा हो गई। बिल्कुल सर, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, माफी चाहेंगे आपसे, यहाँ पर रोकना चाहेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं सर। हक की बात। न्यूज़ देख रहे हैं आप, नाम है पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB
न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। हक की बात। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हक की बात में। और आज सवाल पंजाब सरकार के उस फैसले पर है जिस पर पंजाब सरकार ने यह कहा था कि किसी बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने के लिए टीसी की जरूरत नहीं है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, आप कहिए, अपनी बात रखिए। मैं तो यूँ कह रहा हूँ जी, जो कोर्ट ने करा है सही कर दिया है। जो है कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है जी। जो बात जो है कि ये अभी कोरोना चल रहा है, अब कोरोना में मान के चलो बालक प्राइवेट स्कूल में जा ना पा रहे और सरकारी स्कूल खूब खुल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब आए के पंजाब में खूब चुनाव लड़ेगी, तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारे थोड़े एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट के तो चलना रहे स्कूल, अब टीसी की जरूरत पड़ेगी तो प्राइवेट स्कूल से टीसी लेनी पड़ेगी। अब बालक क्या कर रहे हैं, टीसी लेते नहीं है और वो जाके सीधे फिर उनसे जो है सरकारी स्कूल वाले मिले हैं और वो सीधे एडमिशन। ये तो ये सीधी जो है कांग्रेस का यही काम है। जो चाहे यहाँ किसी भी वहाँ में चले जाओ, तुम चाहे यूपी में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ या पंजाब में चले जाओ, तो ये यहाँ का हर जगह यही काम है। कोर्ट ने बढ़िया कर दिया। ऐसा कम से कम ये फंसा रहे हैं जो बालक ने, कम से कम बच तो जाएंगे बालक, कम से कम अपना ध्यान तो रखेंगे। तो यही बात है। तो मतलब जयप्रकाश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं ये राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए? यही होगा। देखिए, तो मैं बता ना रहा हूँ, सीधी सी बात यूँ है कि देखो तन मन धन में अभी चुनाव होने वाले हैं। अब तन मन धन में चुनाव होने के बाद में यही होने वाला है। ये करी या हमारे रहे हैं। अब देखो तुम दिल्ली में जाओ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, वो लगातार यूँ कह रही है कि भैया हमारे स्कूल बढ़िया चल रहे हैं और स्कूल हमारे सरकारी में ऐसे हो गए वैसे हो गए। बिल्कुल, आंकड़े में सुधार करने की कोशिश पंजाब सरकार लगी है और उसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे दर्शक। तो जिस तरीके से अभी जयप्रकाश जी ने बताया कि ये भी एक राजनीति का अहम हिस्सा है। पंजाब सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया था कि बिना टीसी लिए सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला हो जाएगा,
तबादला हो जाएगा उनका एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर अगर करना चाहते हैं उनके अभिभावक, तो वो भी एक राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही है और दिल्ली का जिक्र करें तो वहां पर स्कूलों का मॉडल पेश करती है। और हमारे साथ लगातार जगजीत सिंह धुरी जी जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं एफएपी के। जी, जिस तरीके से आपने सुना जगजीत सिंह जी कि अभी दर्शक जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ये भी एक राजनीति का हिस्सा है। उनके कहने का मतलब अगर समझा जाए तो आंकड़ों में सुधार करना, क्योंकि दिल्ली सरकार का अगर जिक्र किया जाए तो वो हमेशा अपने स्कूल मॉडल को पेश करती है। तो क्या ये वाकई में पंजाब सरकार वही मॉडल को अपनाने के लिए, आंकड़ों में सुधार करने के लिए, आने वाले चुनावों में दिखाने के लिए कि सरकारी स्कूलों में इतने दाखिले हुए हैं बड़ी मात्रा में, क्या उसी लिए ऐसे फैसले उठाए गए थे? जी देखिए, जो अभी आपके साथ जुड़े थे जयप्रकाश जी, उन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से पंजाब सरकार ने ये ऑर्डर पास किया था। आगे इलेक्शन आने वाले हैं, आगे आम आदमी पार्टी इनके कंपटीटर पर दौर पर खड़ी है, वो क्लेम करेंगे हमने दिल्ली में इतने अच्छे स्कूल बना दिए, तो उसी चीज की पूर्ति के लिए ये प्राइवेट संस्थानों की कुर्बानी दे रहे हैं। पंजाब में पहले ही इंडस्ट्री गायब हो चुकी है। अब सरकार की इन नीतियों से जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जिनमें 5 लाख परिवार जो एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे हैं, जो 55% स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी। सरकार ने अच्छा होता अगर लोगों का दिल जीतना था, उन्होंने वोटें ऐंठनी थी, तो उनको चाहिए था पेरेंट्स को कोई पैकेज देते, कोई राहत देते, या स्कूल्स को राहत देते भी आपके एम्प्लॉइज को सैलरी हम देंगे, आपने किसी से कोई फीस नहीं मांगनी है, तो रियल में वो मदद होती। लेकिन अब सरकार इनडायरेक्टली ऐसे ऑर्डर पास करके लोगों को ये महसूस कराना चाहती है भी वो उनका बेनिफिट कर रही है, लेकिन ऐसा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। लोग जानते हैं जो अगर क्वालिटी एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट संस्थाओं में है। अगर देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी असेसमेंट कौन करता है? वो खुद करते हैं। बिल्कुल। प्राइवेट संस्थाओं की कौन करते हैं? वो भी वही लोग करते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चों का मूल्यांकन है जो वो किसी थर्ड पार्टी से करवा लिया जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा भी इनका जो एजुकेशन का स्तर है वो कहां पर है। हम लोगों ने गवर्नमेंट की जिम्मेवारी उठा रखी है। गवर्नमेंट को चाहिए प्राइवेट संस्थाओं को एप्रिशिएट करे, ना कि ऐसे ऑर्डर पास करके उनमें अटकलें लगाएं भी वो एजुकेशन दे ही ना सके। देखिए, कि पंजाब में बहुत से लोग हैं जो वो फॉरेन कंट्री में बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए उनको एक एग्जाम पास करना होता है, वो IELTS का एग्जाम होता है, जिसमें कम से कम उन्होंने 6 बैंड लेने होते हैं। तो अब वो जो एग्जाम लेते हैं वो एक एजेंसी है, वो ना पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, ना CBSE है, ना कोई और कोई है। वहां पर आप देखोगे भी जितने बच्चे पास करते हैं उस एग्जाम को, वो 90% प्लस जो बच्चे हैं वो प्राइवेट संस्थानों के होते हैं, प्राइवेट संस्थानों के होते हैं, प्राइवेट स्कूलों के होते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि जिस तरीके से पंजाब सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया था, उसमें कहीं ना कहीं अपने जो उनके सरकारी शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें जो आपने अभी क्वालिटी और क्वांटिटी का जिक्र किया, तो अपनी शैक्षिक जो व्यवस्था है उसकी क्वालिटी बेहतर करने का अगर सरकार प्रयास करती तो क्या वो फैसला ज्यादा बेहतर नहीं होता? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो अपनी जो क्वालिटी को सुधार रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उन्होंने अभी लिपा पोची की है, कलर किया है, कुछ और सहूलतें प्रोवाइड की हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में प्राइवेट स्कूलों को बच्चों का डाटा फेच करना, उनको गलत तरीके से एडमिशन करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक पेरेंट्स मेरे संपर्क में आए, उनके बच्चे का CBSE 10th में से कंपार्टमेंट थी, वो बच्चा क्लियर नहीं कर पाया। तो वो बच्चा जब स्कूल के पास उसने अप्रोच किया तो स्कूल ने बताया भी जब तक आप कंपार्टमेंट नहीं क्लियर करते तो हम आपको आगे की क्लास में नहीं ले सकते।
तो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर उसको घर से लेकर आए और उनको बोल रहे हैं भी कोई चक्कर नहीं है, हम आपको ले रहे हैं, हम आपको 10+2 में भी एग्जाम दिलाएंगे। तो ऐसा अगर होगा तो क्वालिटी एजुकेशन कहाँ सस्टेन करेगी। अभी देखिए पंजाब में 10th क्लास में रिजल्ट जो है बिल्कुल का बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। माफ है। करिएगा सर, यहाँ पर आपको थोड़े रोकना चाहूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राय सिंह जी। जी राय सिंह जी, आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं कुछ? हेलो जी राय सिंह जी, अपनी बात आप रखिए। सर, हम इनसे पूछना चाहते हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं ये बोल रहे हैं भी हम प्राइवेट स्कूल वाले ही वो कर रहे हैं, बच्चों इनकी फीस ना लो, इनका ये ना करो, है ना। ये फीस लेते हैं बच्चों से, बसेस की फीस भी लेते हैं कॉलेजेस वाले, जितने भी कॉलेज वाले हैं, फिर आगे जितने लोग इनके साथ जुड़े हों उनको क्यों नहीं देते ये? जी बिल्कुल। हाँ जी सर, ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगजीत सिंह जी धुरी जी। जी जगजीत सिंह जी, जिस तरीके से क्वेश्चन समझ नहीं पाया, हाँ जी सर, प्लीज रिपीट करेंगे क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं हम टीचर को पेमेंट देते हैं, इन्होंने 50% टीचर अपने स्कूल कॉलेज में से निकाल दिए हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ टीवी पे बैठ के डिबेट करते हैं भी हम टीचरों को ये दे रहे हैं, हम मैनेजमेंट को ये जितनी भी मैनेजमेंट है बोलती है हम सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका रिप्लाई देता हूँ जी आपको, मैं इसका रिप्लाई दे रहा हूँ जी। देखो, गवर्नमेंट क्लेम कर रही है भी हमने पंजाब में प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं जो वो 3 लाख एडमिट कर लिए। अगर सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट संस्थानों के 3 लाख बच्चे एडमिट कर लिए तो उन 3 लाख बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स थे वो, उनको प्राइवेट संस्थाएं क्या करेंगी आपके हिसाब से? तो कम से कम उनको रिलीव ही करना पड़ेगा 1 महीना बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। लेकिन पंजाब सरकार ने ऐसा कोई नहीं बताया, कुछ नहीं बताया भी जो हमारे पास 3 लाख बच्चे और एडमिट हो चुके हैं उनके लिए उन्होंने सरकारी टीचर्स कितने और भर्ती किए, वो कोई भर्ती नहीं किया। बिल्कुल। तो हम कैसे ये मान लें, जो अभी हमारे साथ ऑडियंस जुड़े थे, तो उनको ये खुद असेस करना चाहिए। अगर सरकारी स्कूलों ने 3 लाख से ऊपर बच्चे प्राइवेट संस्थानों पे फेच कर लिए तो आप कैसे मान सकते हो भी उन 3 लाखों बच्चों को पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, वो कैसे बरकरार रह सकते हैं? जो इनका क्वेश्चन है बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है, इसीलिए हम कह रहे हैं जो कोर्ट का जो डिसीजन आया है ये वाजिब है जी। बिल्कुल सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये तमाम सारे सवाल उठने लगे हैं अब कि लगातार ये जो टीसी का मामला है, पंजाब सरकार ने फैसला लिया था, उस फैसले को लेकर के अब हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस नज़रिए, इस फैसले को किस नज़रिए से स्कूल वाले देखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो किस नज़रिए से देखते हैं। ये सबसे बड़ा और अहम सवाल था, तो आपने उसके बारे में जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या अब स्कूलों को राहत मिली है। हक की बात में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू।